वेलकम टू यू एन ग्रेड चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब। यानी कि इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, कितने उसके शीर्ष लंब होते हैं, कितनी उसकी माध्यिका होती है, वो कहाँ कहाँ पर होती है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों मीडियन के बारे में, यानी कि माध्यिका के बारे में। तो एबीसी एक त्रिभुज लिया मैंने और इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, ये सभी को पता है, और 3 ही उसके शीर्ष होते हैं। यदि इस 3 भुजा में किसी भी एक भुजा का अगर मैं मध्य बिंदु ले लूं, मान लेते हैं कि बीसी का मध्य बिंदु देखना चाहता हूं मैं, तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है यानी कि डी पॉइंट, इस बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट को जो अगर मैं ए पॉइंट से मिला दूं तो ये जो लाइन आई हमारे पास यानी कि एडी जो लाइन आई, इस एडी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसे, मीडियन, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे बच्चों माध्यिका। अब जानते हैं कि इस त्रिभुज की कितनी माध्यिका हो सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि ये तो हमने माध्यिका कहां पर बनाई, ए बिंदु से बनाया, अगर मैं बी से बनाना चाहता हूं तो बी से किस तरीके से बनाएंगे हम, पहले मैं ये देखूंगा कि जो सामने वाली भुजा है उसका मध्य बिंदु कहां पर है। तो मान लेते हैं कि उसका मध्य बिंदु ये रहा हमारे पास और इस पॉइंट को मान लिया मैंने ई पॉइंट। अब इस बीई को जब मैं जोड़ूंगा बच्चों तो ये जो बीई आया हमारे पास, ये आ गई दूसरी माध्यिका। इस तरीके से कितनी माध्यिका हो सकती है, शीर्ष बिंदु को अगर मैं अपोजिट साइड के मध्य बिंदु से जोड़ूं तो हमारे पास माध्यिका निकलती है। तो अगर मैं पूछूं कितनी माध्यिका होंगी, तो जाहिर सी बात है जितने शीर्ष होंगे उतनी माध्यिका होगी। तो 2 शीर्ष से 2 माध्यिका तो हमने निकाल दी, तीसरा अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मैं कहां से निकालूंगा, सी से। अब सी से अगर मुझे माध्यिका बनानी है तो ए बी पर ही बनाना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एफ, ये जो एफ पॉइंट है इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास बच्चों कितनी माध्यिका आ गई है, 3 माध्यिका, यानी कि 3 मीडियन। अब मैं पूछूं अगर 3 मीडियन कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारे पास आ गया एडी। कौन से मीडियन आ गई, एडी। शीर्ष ए से जो मीडियन बना रखा है उसका नाम क्या है, एडी। अगर मैं बी से पूछूं तो बी से कौन सा मीडियन बना रखा है मैंने, बीई मीडियन बना रखा है। और सी से कौन सा मीडियन बना रखा है, सी एफ। तो एक त्रिभुज की कितनी माध्यिका होंगी, यानी कि कितने मीडियन होंगे, जितनी उसकी शीर्ष होंगे, जितनी उसकी भुजाएं होंगी उतने ही उसके माध्यिका होंगे, उतने उसके मीडियन होंगे। तो कितने मीडियन होंगे बच्चों, 3 मीडियन। अब आपको दिख रहा है जैसे इस आकृति में इस त्रिभुज के जो मीडियन होंगे वो कहां पर है, त्रिभुज के अंदर है या फिर बाहर है या फिर त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि त्रिभुज के जितने भी मीडियन मैंने बनाए वो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, त्रिभुज के अंदर बन रखे हैं। ऐसा क्या पॉसिबल है कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो बाहर बने, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं त्रिभुज को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, दूसरे आकार का त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने इस तरीके से बना दिया और इसका नाम पी क्यू आर रख दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वो कहां पर स्थित होगी, त्रिभुज के अंदर या फिर बाहर। तो सबसे पहले अगर मैं P से माध्यिका बनाना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं किससे जोड़ूंगा, QR के मध्य बिंदु से। तो QR का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट आ गया और इसको मान लिया मैंने पॉइंट A। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये माध्यिका हमारी कहां पर आई बच्चों, त्रिभुज के अंदर आई, यानी कि त्रिभुज के अंदर बन रही है अभी भी। अगर मैं Q से बनाना चाहूं तो Q से PR का मध्य बिंदु, तो PR का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये पॉइंट आ गया हमारे पास B। तो इसको मैंने जोड़ा और ये आ जाएगा हमारे पास दूसरी माध्यिका, यानी कि दूसरा मीडियन जो कहां पर लाई कर रहा है, त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है। तीसरा अगर मैं R से बनाऊंगा तो जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं यहां पर है वो मिड पॉइंट और उसका नाम दे दिया मैंने C। तो ये जो जाएगा बच्चों इस तरीके से जाएगा और ये भी माध्यिका हमारी कहां बन रखी है,
अंदर ही बन रखी है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये चीज है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है यानी कि त्रिभुज का जो मीडियन होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनता है। अब दूसरी चीज बच्चों, ये जो माध्यिका है, तीनों की तीनों माध्यिका आपको दिख रही होगी, पिछली आकृति में भी जब हमने बनाया था तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आकर मिल रहा था, कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो याद क्या रखना आपको कि जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, सेंट्रॉइड होता है, यानी कि केंद्रक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, केंद्रक बोलेंगे। अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि त्रिभुज का एल्टीट्यूड क्या होता है, यानी कि शीर्ष लंब क्या होता है। तो ये जानते हैं त्रिभुज की एल्टीट्यूड, त्रिभुज का एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब। आइए बच्चे समझते हैं कि शीर्ष लंब होता क्या है हमारे पास। जैसे कि एक त्रिभुज बना दिया मैंने ABC, अब मुझे जानना है कि शीर्ष लंब क्या होता है। माध्यिका मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होता है। उसी तरीके से शीर्ष लंब भी है। शीर्ष लंब भी हम कहां से बनाएंगे बच्चों, शीर्ष से ही बनाएंगे, यानी कि वर्टेक्स से ही बनाएंगे। और वर्टेक्स से जब हम बनाते हैं तो हम ये देखेंगे शीर्ष लंब में, लंब यानी कि 90 डिग्री और कोण, लंब क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो अगर ए पॉइंट से अगर मैं BC पर यानी कि सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचना चाहता हूं तो ये जो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा ये हो गया हमारे पास लंब। तो ये जो साइड आ रखी है यानी कि AD जो लंब साइड आ रखी है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्ष लंब। हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। तो शीर्ष लंब क्या होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले जो भुजा है उस पर 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, शीर्ष लंब बोलेंगे। उसी तरीके से अगर B पॉइंट की बात करूं तो B पॉइंट से अगर मैं शीर्ष लंब बनाना चाहता हूं तो मैं देखूंगा कि AC पर 90 डिग्री गिराना है मुझे एक तरह से, तो AC पर 90 डिग्री का कोण। तो ये जो लाइन आई हमारे पास BE, कौन सी लाइन आई, BE। तो BE जो है हमारे पास वो क्या हो गया, ये भी हमारे पास शीर्ष लंब हो गया। उसी तरीके से तीसरी लाइन अगर मैं बनाऊं यानी कि तीसरा अगर एल्टीट्यूड बनाऊं तो तीसरा एल्टीट्यूड कहां से बनेगा, C पॉइंट से। अब C पॉइंट से जब मैं बनाऊंगा तो वो हमेशा इसी कॉमन पॉइंट से ही पास होगा और ये पॉइंट आ गया हमारे पास जो CF मान लेते हैं इसे। तो तीसरा एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास CF। तो तीन एल्टीट्यूड यहां पर भी आ रहे हैं, कौन कौन से आ गए, BE, CF और तीसरा क्या था हमारे पास AD, तीन एल्टीट्यूड। तो एक त्रिभुज के कितने एल्टीट्यूड, कितने शीर्ष लंब होते हैं, तीन शीर्ष लंब यानी कि तीन एल्टीट्यूड होते हैं। अब जहां पर ये मीट कर रहा है यानी कि ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइन जहां पर मीट कर रही है वो क्या कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। और उस पॉइंट को बच्चों कहते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। दूसरी चीज हिंदी में क्या कहते हैं इसे बोलते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र। अब ये जानते बच्चों कि इतना तो हमें पता चल गया कि एक त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं वो त्रिभुज वो तीन शीर्ष लंब होते हैं और तीनों के तीनों जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, केंद्र लंब कहते हैं। अब मुझे ये जानना है कि क्या त्रिभुज के जितने भी शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं या फिर त्रिभुज के बाहर भी बन सकते हैं या फिर त्रिभुज के ऊपर भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि त्रिभुज के जो शीर्ष लंब है वो अंदर बनेंगे या फिर बाहर बनेंगे। ये हमने जो त्रिभुज लिया बच्चों वो किस तरह का त्रिभुज था, न्यून कोण त्रिभुज था, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेना चाहता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो ABC त्रिभुज का नाम ले लिया और ये क्या है हमारे पास समकोण त्रिभुज यानी कि B पर 90 डिग्री का कोण है। अब अगर मुझे इस त्रिभुज पर शीर्ष लंब खींचने हैं तो कहां पर खींच सकता हूं, A पॉइंट से मुझे अगर शीर्ष लंब खींचना है बच्चों, कहां पर खींचना है, BC पर खींचना है। तो मैं ये देखूंगा कि 90 डिग्री का कोण बनाना है मुझे, तो 90 डिग्री तिरछा तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है 90 डिग्री तो पहले से बना हुआ है। तो ये जो AB है वो पहले से ही क्या हमारे पास शीर्ष लंब बना हुआ है।
यानी कि एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, ए से जो एल्टीट्यूड है वो कौन सा है, ए बी है। उसी तरीके से अगर मैं बी से एल्टीट्यूड बनाना चाहता हूं तो बी से एल्टीट्यूड तो सामने बिल्कुल बनेगा, ये बन गया हमारे पास बीई मान लिया इसे, तो बीई हमारे पास एल्टीट्यूड। तीसरे अगर मैं सी से बात करूं तो सी से एल्टीट्यूड जो बनेगा बच्चों तो 90 डिग्री तो बन ही रखा है ए बी पर 90 डिग्री बन रखा है बी पॉइंट पर, तो बी सी भी क्या है हमारे पास एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो एल्टीट्यूड बनता है वो त्रिभुज के ऊपर ही बनता है। एक त्रिभुज के अंदर बन गया, बाकी जो बने वो त्रिभुज के ऊपर बने। तीसरी चीज बच्चों अगर मैं ले लूं अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये बिल्कुल अलग सा दिखेगा आपको, क्योंकि इस त्रिभुज में जो हमारा एल्टीट्यूड बनेगा बच्चों वो कहां बनेगा, बाहर बनेगा। कैसे देखें, सबसे पहले अगर मैं P पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाना चाहता हूं, P पॉइंट से, तो एल्टीट्यूड जब भी मैं बनाऊंगा तो सीधी ही रेखा खींचूंगा यानी कि परपेंडिकुलर तो टेढ़ा जाएगा नहीं, तो परपेंडिकुलर कैसे जाएगा हमारे पास, बिल्कुल इस तरीके से सीधा। और इसको आगे बढ़ा देते हैं तो जो एल्टीट्यूड बन रखा है बच्चों पी ए मान लेते हैं, तो पी ए कहां पर बन रखा है, त्रिभुज के बाहर बन रहा है। क्यू से जब बनाऊंगा तो अंदर बनेगा और आर से जब बनाऊंगा तो भी अंदर बनेगा, नहीं तो भी हमारे पास कहां बनेगा, बाहर बनेगा। आर से जब बनाएंगे त्रिभुज पे तो वो कहां बनेगा, इस तरीके से एल्टीट्यूड बनेगा। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि त्रिभुज के अंदर ना बन के त्रिभुज के बाहर बन रहा है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड में हमें याद रखना है कि वो त्रिभुज के अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है और त्रिभुज के ऊपर भी बन सकता है। तो आज हमने क्या सीखा कि मीडियन कितने होते हैं, 3 मीडियन होते हैं और तीनों मीडियन हमारे त्रिभुज के अंदर बनते हैं। वहीं एल्टीट्यूड की अगर बात करूं यानी कि शीर्ष लंब की बात करूं तो एल्टीट्यूड भी हमारे पास 3 होते हैं और तीनों के तीनों एल्टीट्यूड अंदर भी हो सकता है त्रिभुज के, या फिर त्रिभुज के ऊपर भी हो सकता है, या फिर त्रिभुज के बाहर भी बन सकते हैं वो एल्टीट्यूड। और बाहर कब बनेगा बच्चों, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। त्रिभुज के ऊपर कब बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, और अंदर कब बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पर कवर हो जाते हैं। और जो आपको अलग से क्वेश्चन करना है वो ये है कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए और त्रिभुज की 3 शीर्ष लंब को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये आप खुद से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।